उमेश पाल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। गांव बिल्कुल देहात था, जहां सुविधाएं कम थीं और संघर्ष ज्यादा। घर में हर चीज का अभाव था। पढ़ाई के लिए रोज 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। पैसों की इतनी कमी थी कि 10वीं कक्षा में ही पढ़ाई रोकनी पड़ी। वे 4 भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण जिम्मेदारियां भी कम नहीं थीं। घर में कपड़ों की हालत ये थी कि बड़े भाई के कपड़े सालों बाद छोटे भाई तक आते थे। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों हारा उमेश पाल सिर्फ 17 साल की उम्र में उमेश पहली बार घर से बाहर कमाने निकले। जरूरतें अब मजबूरी बन चुकी थीं। वे पहुंचे सूरत, एक बड़ा शहर, बड़े सपनों वाला। सूरत की फैक्ट्री में 4-6 महीने काम किया, लेकिन हालात और स्वास्थ्य दोनों ने साथ नहीं दिया। उन्हें वापस गांव लौटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वापस आकर पढ़ाई फिर शुरू की और आखिरकार 10वीं पास की। दर्द, संघर्ष और टूटते सपने दूसरी बार घर से निकले। ट्रक में हेल्पर का काम किया। 6 महीने तक मेहनत की। फिर शुरू हुआ भयंकर सिर दर्द। इतना दर्द कि वो काम भी काम छोड़ना पड़ा। इलाज शुरू हुआ। फिर भोपाल जैसे सिटी में अच्छा काम मिला, पर फिर वही दर्द। बार बार छुट्टी लेने की वजह से नौकरी चली गई। इलाहाबाद में सिटी स्कैन कराया, 5 डॉक्टरों को दिखाया। 6 महीने ठीक, फिर वही दर्द। गांव के ओझा और वैद्य को भी दिखाए। इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच 2014 में उनकी शादी हुई। अब संघर्ष सिर्फ उनका नहीं था, पूरे परिवार का था। उन्होंने फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू की। 3 साल लगातार, कभी सूरत, कभी मुंबई, कभी छत्तीसगढ़, कभी मध्य प्रदेश के सिंगरौली। दिन रात ड्यूटी, कम सैलरी, लेकिन हौसला मजबूत। 2017 जिंदगी ने एक नया मौका दिया, डायरेक्ट सेलिंग। शुरुआत आसान नहीं थी। 5 साल तक सीखते रहे, लोगों से मिले, धक्के खाए, असफल हुए, फिर उठे और उन्हें एक वीडियो मिला द सोच का। उसे देखने के बाद वह अपनी सोच से पहले बीमारी को ठीक किया। फिर वहां से स्टार्ट हुआ उनकी नया जर्नी। 17 जून 2021 उन्हें मिला सही प्लेटफॉर्म। यूटेक कंपनी। इस बार उन्होंने फैसला किया निष्ठा, ईमानदारी और निरंतरता के साथ काम करेंगे। गांव से बाहर खेत बगीचे में बैठकर अप्रोचिंग करते रहे। धीरे धीरे पहचान बनने लगी, टीम बनने लगी, लोग जुड़ने लगे और आज सफल व्यक्ति के रूप में उभर कर आए। जिस लड़के ने बचपन में एक ही कपड़े को सालों तक पहना, जिसने मिट्टी के घर में संघर्ष करते हुए दिन बिताए, उसी उमेश पाल ने आज रीवा जैसे बड़े शहर में लगभग 75 लाख रुपए का अपना सपनों का घर बनाया। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट का मकान नहीं था, ये उनके माता पिता के त्याग का सम्मान था। ये उनके संघर्ष की जीत थी। ये उन रातों की कीमत थी जब वे चुपचाप दर्द सहते रहे। जिसने ट्रक में हेल्पर का काम किया, जिसने बीमारी के कारण कई नौकरियां खो दी, आज वही उमेश पाल महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन ये कमाई अचानक नहीं आई। ये बनी है 17 साल की उम्र में घर छोड़ने से, फैक्ट्री की मशीनों की आवाज से, ट्रक की धूल भरी यात्राओं से, सिक्योरिटी गार्ड की लंबी ड्यूटी से और 5 साल की लगातार सीखने की प्रक्रिया से। आज वही उमेश पाल 1,50,000 का सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा अपने हाथ में लेकर काम करते हैं और दुनिया का सैर कर रहे हैं। गोवा, कुल्लू मनाली, शिमला, उदयपुर, नैनीताल, जिम कॉर्बेट जगहों में घूम लिया और यूटेक कंपनी और मेहनत की बदौलत इंटरनेशनल टूर दुबई जा रहे हैं। जिसने कभी 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल देखा था, आज वही हजारों किलोमीटर उड़कर दुनिया देख रहा है। लाखों की टीम, असली संपत्ति। उमेश पाल की सफलता में बहुत बड़ा हाथ उनके माता पिता और मेंटोर का रहा। उन्होंने सीखने के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया, अलग अलग गुरुओं से ज्ञान ली और इम्प्लीमेंट किया। उनके सक्सेस में सहभागी उनकी पत्नी सुमन पाल जी बनी। बहुत जिम्मेदारियों में उनके हाथ बटाई, बच्चों का ख्याल रखा और आगे बढ़ाने के लिए हौसला दिए। उनको फ्री रखे ताकि वह बिजनेस को आगे कर पाए। अपने पत्नी का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने टीम का भी आभार व्यक्त करते हैं। जो शानदार जबरदस्त टीम मिली, आज उमेश पाल के साथ लाखों की टीम जुड़ी हुई है। लोग सिर्फ उनके साथ काम नहीं करते, उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उमेश पाल जी कहते हैं, अकेले अमीर बनने में मजा नहीं, असली खुशी तब है जब आपके साथ हजारों लोग आगे बढ़े।
उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? गरीबी कमजोरी नहीं है, बीमारी रुकावट है, अंत नहीं, असफलता हार नहीं, सीख है, संघर्ष सफलता की नींव है। सफल होना बड़ी बात नहीं, अपने साथ 5 लोगों को सफल बनाना बड़ी बात है। पैसा कमाना लक्ष्य नहीं, लोगों की जिंदगी बदलना असली लक्ष्य है। आइए ऐसे शख्सियत का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं यूटेक कोहिनूर सम्मानीय मिस्टर उमेश पाल जी का।